बारिश में चटपटी समोसे वाली। बारिश का मौसम है। हल्की हल्की बारिश के बीच एक चाय और समोसे की दुकान है। दुकान के बाहर एक बड़ा सा समोसा टंगा है और उस समोसे के ऊपर छतरी लगी हुई है। दुकान पर भारी भीड़ जमा है। दुकान के अंदर परिवार के लोग काम संभाल रहे हैं। अपनी दुकान पर बैठी रिया सबको देखते हुए मन ही मन, वाह माँ, आखिर आपने वो सब कर दिखाया जो आप हमेशा से करना चाहती थी। इसी बीच सामने वाली दुकान के शेल्टर के नीचे कुछ गरीब बड़े समोसे को देखकर बातें करते हुए, यार राजेश, देखो तो सही, यहाँ कितना चटपटा बड़ा समोसा टंगा हुआ है। वहाँ कितनी भीड़ है और वो समोसा कितना स्वादिष्ट दिखाई दे रहा है। वहाँ खाना कितना अच्छा लगता होगा। अरे रवि, लगता है तू इस एरिया में नया आया है, तुझे नहीं पता ये जो समोसा वहाँ टंगा है ना, शाम को ये हमको ही खाने को मिलेगा। यार राजेश, क्या बात कर रहे हो यार, हम गरीबों को भला समोसा मुफ्त में कौन खिलाएगा। दोस्तों कौन है ये लोग और क्यों टांग रखा है इन्होंने इतना बड़ा समोसा, और क्या गरीबों को ये समोसा खाने को मिलेगा? जानने के लिए देखते हैं कहानी को थोड़ा पहले से। सुबह सुबह का समय है और शीतल चूल्हे पर खाना बना रही है। तभी हॉल में अपने माता पिता और बेटी के साथ बैठकर सतीश अपनी पत्नी शीतल से, शीतल, जल्दी जल्दी खाना बना दो, फिर काम पर भी जाना है। मुझे देर हो रही है और कहीं बारिश हो जाएगी तो रास्ता भी खराब हो जाएगा। उस पुराने पुल पर तेज बारिश की वजह से रास्ता ही बंद हो जाता है। अगर रास्ता बंद हो गया तो मुझे मजदूरी नहीं मिल पाएगी। शीतल जल्दी से खाना बनाकर सतीश को देती है। सतीश खाना खाने बैठता है। तभी उसकी माँ चिंता करते हुए, बेटा सतीश, घर में राशन बिल्कुल खत्म हो गया है, डिब्बे खाली पड़े हैं। अगर आज मजदूरी मिले तो आते समय राशन का सामान जरूर लेते आना। हाँ माँ, अभी तो काम बहुत कम मिल रहा है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, आज जैसी मुझे मजदूरी मिलेगी मैं राशन का सामान खरीद कर ला दूंगा। सतीश घर से बाहर निकल जाता है। थोड़ी ही देर में तेज बारिश शुरू हो जाती है। सतीश पुल के पास पहुंचकर देखता है कि पुल के ऊपर पानी भरा हुआ है। वहां खड़े मजदूर सतीश से बात करते हुए, अरे सतीश भाई, अब उधर आगे मत जाओ, वहाँ पुल पर बहुत तेज पानी बह रहा है। बारिश की वजह से रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है। हाँ, हरिया बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई, अब उधर दूसरे गांव नहीं जा पाएंगे क्योंकि पानी बहुत भर गया है। आज तो हमारी मजदूरी पूरी तरह से छूट गई। हे भगवान, अब क्या करेंगे। आज तक तो इधर हमारे गांव में मजदूरी कम थी तो हम सब दूसरे गांव में जाते थे मजदूरी करने, अब वो भी नहीं जा पाएंगे बारिश भर। अब क्या कर सकते हैं सतीश भाई, ये तो हम गरीबों की किस्मत है। इस बारिश के मौसम में हमारा कोई सहारा नहीं बचता। चलो भाई, अब यहाँ खड़े होकर क्या इंतजार कर रहे हो, ये जो पानी है ये इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। चलो अपने अपने घर वापस चलते हैं। सतीश बहुत उदास होकर अपने घर वापस आ जाता है। वो चुपचाप चारपाई पर अपने पिता के बगल में बैठ जाता है। उसे इस तरह अचानक वापस आया देखकर उसकी बीवी शीतल, क्या हो गया जी, आप इस तरह अचानक वापस क्यों आ गई और आपका चेहरा इतना मायूस क्यों लग रहा है? क्या आज काम नहीं मिला? सतीश अपने परिवार को सारी बातें बताता है। ये सुनकर सविता, हे भगवान, सत्यानाश हो इस बारिश का। गरीबों के लिए तो ये बारिश और भी ज्यादा आफत लेकर आती है। हमारा जीना हराम कर रखा है इसने। अरे भाग्यवान, शांत हो जाओ। बारिश को इस तरह कोसते रहने से हमारी किस्मत थोड़ी बदलेगी। चलो जाने दो, भगवान कुछ न कुछ रास्ता तो दिखाएगा। पूरा परिवार उदास बैठा रहता है। तभी खिड़की के बाहर से एक समोसे वाले की ठेले की आवाज आती है, समोसे ले लो, समोसे, गर्मा गर्म समोसे। रिया खिड़की से झांककर उसे देखते हुए अपनी माँ से, माँ देखो, बाहर समोसे वाला आया है, मुझे भी समोसा खाना है माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ पैसे दो ना। बेटा, इस समय मेरे पास पैसे नहीं है, तुम जिद मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना देती हूँ। नहीं माँ, आप मुझे कुछ भी अच्छा नहीं खिलाती हो, मुझे तो समोसा ही खाना है। पापा, आप भी कुछ पैसे दे दो ना मुझे। रिया को रोता देखकर सतीश अपनी जेब टटोलता है। उसकी जेब में एक मुड़ा हुआ 10 रुपए का नोट मिलता है। वो उसे रिया को देते हुए, जा बेटी, रो मत, मेरे पास ये 10 रुपए रखे हैं, तू जा और बाहर ठेले वाले से समोसा ले आ। अपनी माँ को परेशान मत कर। रिया खुश होकर बाहर जाती है और ठेले वाले से अखबार के पन्ने में 2 समोसे और चटनी लेकर वापस अंदर आती है और सबको समोसा दिखाते हुए, देखिए, मैं समोसा ले आई हूँ, चलिए सब लोग बैठकर समोसा खाते हैं। सभी लोग थोड़ा थोड़ा समोसा खाते हैं। समोसा खाकर रिया अपनी माँ से, माँ, मैं समोसा तो ले आई, लेकिन इस समोसे में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, ये बहुत ठंडा और अजीब सा लग रहा है। क्यों बेटा, ऐसा क्या हो गया? समोसा तो गर्मा गर्म ही लग रहा था, फिर इसमें मजा क्यों नहीं आ रहा? माँ,
आप जो घर में कभी कभी समोसा बनाती हो वो तो बहुत टेस्टी लगते हैं। उनकी तो बात ही अलग है। आप अपने हाथ से घर में कब समोसे बनाओगी? हाँ बेटा, जब हमारे पास थोड़े पैसे आ जाएंगे तब मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छे समोसे घर पर ही बना दूंगी। सब लोग मिलकर वो थोड़ा सा समोसा खा लेते हैं। अगले दिन सुबह उठकर सतीश अपने पिता से, पिताजी, मैं जाता हूँ बाजार की तरफ कुछ और काम ढूंढने। शायद आज कहीं कोई छोटा मोटा काम मिल जाए जिससे घर का राशन आ सके। सतीश काम ढूंढने के लिए चला जाता है। सतीश के जाने के बाद सविता अपनी अलमारी से कुछ बचे हुए पैसे निकालकर अपनी बहू से, बहू मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं, चल हम दोनों बाजार से थोड़ी बहुत सब्जी ले आते हैं। ठीक है माँ जी, चलिए चलते हैं। वैसे भी घर में कुछ नहीं है, जो भी सस्ते दाम में मिलेगा वही खरीद कर ले आएंगे। दोनों सास बहू बाजार जाती हैं और एक सब्जी वाले के पास खराब टमाटर और सब्जियां देखकर शीतल सब्जी वाले से दाम पूछते हुए, भैया ये जो खराब टमाटर इस तरफ रखे हैं ये कितने के दोगे? ये तो खराब हो गए हैं ना, इन्हें सस्ते में दे दो। बहन जी, ये टमाटर वैसे तो खराब हो रहे हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो मुझे 5 रुपए दे दो और ये सब उठा लो। माँ, ये सब्जी वाला टमाटर सस्ते दे रहा है, इन्हें ले लेते हैं। ठीक है भैया, ये लो 5 रुपए और ये टमाटर हमें दे दो। बहू जरा वो आलू और लौकी भी ले लो, जो भी सस्ते में मिल रहा है उठा लो। वो दोनों कुछ आलू टमाटर और एक लौकी खरीद लेते हैं, साथ में थोड़ी हरी मिर्च और हरी धनिया भी ले लेते हैं। वो सामान लेकर घर आ जाती हैं। शीतल सब्जियों को रसोई में रखने के बाद अपनी सास से, माँ जी हम ये सब खरीद कर तो ले आए हैं, अब आप ही बताइए कि आज रसोई में क्या बनाऊं? इस लौकी की सब्जी बना लूं क्या? तभी उनके घर पर उनकी पड़ोसन रंजना आती है। उसके हाथ में एक डिब्बा मैदा और थोड़ा सा तेल है। वो शीतल को मैदा और तेल देते हुए, अरे शीतल, मेरे घर पे ये मैदा बच गया था। इस बारिश के मौसम में इसे रखने से इसमें कीड़े लग जाएंगे, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें दे दूं। धन्यवाद चाची। देखो इसके साथ में ये थोड़ा सा तेल भी ले आई हूँ मैं। कल बच्चों ने समोसे बनाकर खाए थे तो ये तेल बच गया था। अब मेरी बहू दोबारा इस तेल को यूज नहीं करती है, कहती है इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। रंजना, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने इस मुसीबत के समय हमारी इतनी बड़ी मदद कर दी। भगवान तुम्हारा भला करे। रंजना सामान देकर चली जाती है। शीतल रसोई में लौकी काट रही होती है। तभी उसकी बेटी दौड़कर आती है और मैदे का डिब्बा देखकर, माँ देखो ना, रंजना चाची मैदा और तेल भी देकर गई है। तुम आज इस लौकी को छोड़ो और इस मैदे से मेरे लिए अच्छी सी समोसे बनाओ ना। हाँ बहू, जब बच्ची इतना बोल रही है और उसकी इतनी इच्छा है तो तू बना ले। मैदा और तेल रंजना ने दे ही दिया है और आलू भी हम लेकर आए हैं, हरी मिर्च और हरी धनिया भी है, तू समोसे ही बना ले। ठीक है माँ जी, अगर आप कह रही हैं तो मैं आज चटपटी समोसे ही बना देती हूँ। सविता बाहर चली जाती है। शीतल मैदे में थोड़ा सा तेल मिलाकर और पानी डालकर उसको गूंथ लेती है और ढक के रख देती है। ये देखकर रिया, माँ अब ये क्या कर रही हो? इस मैदे को गूंथकर इस तरह गीले कपड़े से ढककर क्यों रख दिया है आपने? बेटा, मैदा गूंथ के रख दूंगी तो ये अच्छी तरह सेट और सॉफ्ट हो जाएगा। जब आटा सॉफ्ट होगा तो हमारे समोसे एकदम कुरकुरे और खस्ता बनेंगे। अब शीतल कुकर में आलूओं को उबाल लेती है और उन्हें ठंडा करके छीलने लगती है। तब रिया अपनी माँ से, माँ देखो कुकर में आलू भी उबल गए हैं, मैं उन्हें छील लेती हूँ। शीतल और रिया दोनों मिलकर आलूओं को छील लेती हैं। शीतल आलू को अच्छे से मैश करती है और उसमें मिर्च मसाले डालकर उसका भरता बनाती है, जिसे देखकर रिया, वाह माँ, कढ़ाई से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये भरता तो बहुत ही मजेदार बनने वाला है, मेरा तो अभी से खाने का मन कर रहा है। हाँ बेटा, समोसे का भरता जितना अच्छा बनेगा समोसा उतना ही अच्छा रहेगा। जरा सुन, तू जाके पड़ोस से नीम की पत्ती मांग के ले आ, मीठी नीम डालेंगे तो और अच्छा लगेगा। रिया दौड़कर रंजना के घर जाती है। दादी, मेरी माँ ने कहा है कि आपके पेड़ से थोड़ी सी मीठी नीम की पत्तियाँ तोड़कर दे दो। अरे बेटा, हाँ क्यों नहीं, ये ले लो, ये लो, मैं तुम्हें नीम की पत्ती तोड़ के दे देती हूँ। वैसे तुम्हारी मम्मी रसोई में आज क्या बना रही है? दादी, मेरी मम्मी आज वही मैदा और आलू मिलाकर गर्मा गर्म समोसे बना रही है। आप भी हमारे घर चलिए ना समोसे खाने। अच्छा, समोसे बना रही है, ठीक है मैं थोड़ी देर में आती हूँ। रिया पत्तियां लेकर घर आती है और शीतल उन्हें भरते में डाल देती है। थोड़ी देर में गर्मा गर्म चटपटे समोसे बनकर तैयार हो जाते हैं और शीतल उन्हें सबके सामने लाकर रखती है। तभी रंजना भी उनके घर आ जाती है। वहाँ शीतल, घर में घुसते ही इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, सचमुच तुमने तो बहुत ही चटपटे समोसे तैयार किए हैं। आइए रंजना चाची, आप भी बैठ के खाइए। माँ जी, जरा चाची को प्लेट दीजिए, ये गरम गरम चटपटे समोसे अभी कड़ाही से निकाले हैं। सब लोग बैठकर समोसे खाते हैं और समोसों की तारीफ करते हैं। शीतल बेटी, ऐसा लगता है जैसे समोसे बनाते समय तुम्हारे हाथ में कोई जादू आ जाता है। इतने चटपटे समोसे तो बाजार में भी नहीं मिलते।
तभी सतीश बहुत मायूस होकर घर के अंदर आता है और चुपचाप बैठते हुए, माँ, मुझे आज भी कहीं कोई काम नहीं मिला। हर जगह पानी भरा है और ठेकेदार मना कर रहे हैं। मैं बहुत थक गया हूँ। अरे बेटा, तू काम की फिक्र छोड़ और यहाँ बैठ। देख, तेरी बीवी ने कितने अच्छे समोसे बनाए हैं, तू भी खाकर देख। और रही बात काम की, तो भगवान ने चाहा तो आज नहीं तो कल काम मिल ही जाएगा। अपनी माँ की बात सुनकर सतीश शांत होते हुए समोसे खाकर, वाह, ये तो बहुत अच्छे समोसे हैं। सच में शीतल, इसे खाकर तो मेरा मन खुश हो गया। तुम्हारे हाथों के स्वाद का कोई जवाब नहीं। पूरा परिवार समोसे खाकर खुश होता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। उनके यहाँ का राशन भी पूरी तरह खत्म हो गया है और सतीश को कहीं कोई काम भी नहीं मिल रहा है। एक दिन वो बहुत मायूस होकर घर लौटता है और, माँ, बाहर रास्ता भी बंद है, कहीं कोई मजदूरी नहीं मिल रही। समझ नहीं आता कि घर कैसे चलेगा। तभी गली में एक सब्जी बेचने वाला ठेला लेकर आता है। उसकी आवाज सुनकर सविता शीतल से, बहू बाहर देख, ठेले वाला आया है, जाके सब्जी तो खरीद ले। और हाँ, सस्ती सब्जियां ही खरीदना, महंगी मत खरीदना। शीतल बाहर जाती है और ठेले पर रखी सब्जियां देखती है कि सब्जियां काफी खराब हैं, लेकिन सब्जी वाला बहुत महंगे दाम बताता है। दाम सुनकर शीतल सब्जी वाले से, अरे भैया, इतनी खराब सब्जियां हैं और तुम इनके इतने महंगे दाम बता रहे हो, कुछ कम करो। हाँ माँ जी, बारिश में सब्जियाँ महंगी हो जाती हैं और खराब भी होती हैं। लेना है तो इसी दाम में मिलेगा। शीतल थोड़ा बहुत सब्जियां लेकर अंदर आती है और बहुत परेशान होकर अपने पति सतीश से, ये ठेले वाले भी ना जाने क्या समझते हैं, बड़ी महंगी सब्जी देते हैं। तभी शीतल कुछ सोचते हुए सतीश से, अजी एक बात बताओ, आप खुद सब्जियां क्यों नहीं बेचते हो? आप मंडी से अच्छी सब्जी लाओ और बेचो, तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। अरे वाह बहू, तुम्हारी ये बात तो मुझे बिल्कुल सही लगी। सतीश, सब्जी लाकर बेचना एक अच्छा काम हो सकता है। हाँ पिताजी, आप सही बोल रहे हैं, हम सब्जी लाकर बेच सकते हैं। खाली बैठने से तो ये बहुत अच्छा काम होगा। सतीश पहले तो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन फिर अचानक से उसे अपनी खाली जेब का ख्याल आता है और वो उदास होते हुए, लेकिन हमारे पास पैसे तो नहीं है। मंडी से थोक में सब्जियां खरीदने के लिए भी तो शुरुआत में कुछ रुपयों की जरूरत होगी। कोई बात नहीं जी, आप एक काम करो, हमारे इलाके के साहूकार से मांग लो पैसे, वो ब्याज पर दे देगा। सतीश को बात समझ आती है और वो साहूकार के घर जाता है। साहूकार अमर अपने घर में बाहर बैठा है। सतीश उसके पास जाकर हाथ जोड़ते हुए, साहूकार साहब, मुझे अपना एक नया काम शुरू करने के लिए कुछ पैसे चाहिए, अगर आप थोड़ी मदद कर देते। काहे के लिए पैसे चाहिए तुमको? तुम गरीबों को भी ना नए नए काम करने की क्या पड़ती रहती है। पहले का काम संभलता नहीं है और दूसरा काम शुरू कर देते हैं। साहब, बारिश की वजह से मजदूरी मिलना बंद हो गई है, इसलिए मैं सब्जियों का काम शुरू कर रहा हूँ। मंडी से लाकर बेचूंगा और आपका सारा पैसा चुका दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, लेकिन याद रखना कि सूद समेत पूरा पैसा समय पर वापस कर देना। सतीश पैसे ले आता है। फिर अगले दिन सतीश सुबह जल्दी उठकर मंडी जाता है और सब्जी खरीदता है। फिर वो एक ठेला किराए पर लेता है। बाहर झमाझम बारिश हो रही है। सतीश एक रेनकोट पहन लेता है। फिर वो ठेला लेकर गली में निकलता है और आवाज लगाते हुए, सब्जी ले लो, सब्जी एकदम ताजी गोभी और आलू ले लो बहनों। उसकी आवाज सुनकर गली की 2-4 औरतें बाहर आती हैं और सतीश को देखकर हैरान होते हुए, अरे भैया, तुम सब्जी बेचने लगे? चलो अच्छा ही हुआ, बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें भी दे दो सब्जी। हाँ दीदी, आज से यही काम शुरू किया है। ये लीजिए टमाटर और मिर्ची, बिल्कुल ताजी है। सतीश दिन भर घूमता है, लेकिन तेज बारिश की वजह से ज्यादा लोग बाहर नहीं आते। शाम को वो घर आता है तो ठेले पर बहुत सारी सब्जियां बची हुई हैं। शीतल उसे देखकर, अजी आप आ गई? पर ये क्या, ज्यादातर सब्जियां तो ठेले पर ही रह गई हैं, आज बिकी नहीं क्या? हाँ शीतल, बारिश बहुत तेज थी, इसलिए लोग बाहर ही नहीं निकले। अब इतनी सारी सब्जियां बची रह गई हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम थक गए होगे, अब रख दो इसे, कल बेचना। अगले दिन सुबह सतीश उठता है तो देखता है कि पानी और उमस की वजह से सब्जियां खराब हो गई हैं। वो फिर भी उन्हें लेकर गली में जाता है। वहाँ औरतें उन खराब सब्जियों को देखकर सतीश से, अरे भैया, अरे आज तो तुम्हारी सब्जी सड़ गई है। अरे बासी सब्जी थोड़ी चाहिए हमें, या नहीं चाहिए हमको, हम तो हमेशा ताजी सब्जी लेते हैं। सतीश बहुत उदास होकर घर आता है। शाम तक उसकी बची हुई पूरी सब्जियां खराब हो जाती हैं। ऐसा 3-4 दिन तक लगातार चलता है और पूरी सब्जियां सड़ जाती हैं। सतीश पूरी सब्जी को फेंक देता है और उसे बहुत भारी घाटा लग जाता है। फिर वो खाली ठेला लेकर घर आता है तो शीतल, अजी आ गए आप? पर सब्जियां कहाँ हैं? आज पूरी बिक गई क्या? नहीं शीतल, मैंने पूरी सब्जियां फेंक दी क्योंकि वे सब सड़ गई थी। कोई नहीं ले रहा था, सब उन्हें बासी कह रहे थे। कोई मतलब नहीं है नया काम करने का। जो काम हम कर नहीं सकते वो नहीं करना चाहिए था।
हमारा पूरा पैसा डूब गया। पूरा परिवार बहुत उदास हो जाता है। तब शीतल अपने पति से कहती है, आप लोग इतनी चिंता क्यों करते हैं? जो पैसे हमारी किस्मत में नहीं थे वो हमें नहीं मिले, लेकिन भगवान ने हमारी किस्मत में जो लिखा होगा वो जरूर देगा। शीतल, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए है तो दे दो मुझे। उस दिन का थोड़ा तेल और मैदा भी बचा है और घर में थोड़ी हरी धनिया और मिर्च भी पड़ी हुई है। ऐसा करती हूँ कि चटपटी समोसे ही बना लेती हूँ। ऐसा कहकर शीतल रसोई में जाती है और बचे हुए सामान से समोसे बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद वो समोसे बनाकर ले आती है। सभी लोग चटपटी समोसे खाते हैं और बहुत तारीफ करते हैं। उसी समय उनका पड़ोसी चित्रांश उनके घर आता है, शीतल उसे देखकर समोसे देते हुए। आइए चित्रांश चाचा, आप भी हमारे साथ बैठिए, ये गर्मा गर्म समोसे खाइए और बताइए कि कैसे बने हैं। चित्रांश भी उनके साथ बैठकर समोसे खाते हुए। हाँ भाई, तुम समोसे बहुत अच्छी बनाती हो। सचमुच तुम्हारे समोसे की तो बात ही अलग है, लेकिन तुम लोग इतने उदास क्यों हो? क्या कहें चाचा, बारिश की वजह से कुछ काम नहीं मिल रहा। सब्जी के धंधे में भी बहुत बड़ा घाटा लग गया। समझ में नहीं आ रहा कि घर का खर्च चलाने के लिए अब कौन सा काम करूं। अरे भाई, साहूकार के यहाँ जाकर उसकी किराने की दुकान पे काम क्यों नहीं कर लेते हो? वहाँ उसे एक आदमी की जरूरत है। हाँ, आपने सही कहा भैया। अजी, कल आप वहीं जाओ और साहूकार से उनकी दुकान पर काम मांग लो। अगले दिन सतीश साहूकार अमर के पास उसकी किराने की दुकान पर जाता है। अमर उसे देखते ही हंसते हुए, क्यों बे सतीश, क्या हुआ? बिक गई तुम्हारी सारी सब्जियां या पैसा डूब गया? नहीं साहब, सब्जियां तो नहीं बिकी, बल्कि उल्टा घाटा ही लग गया है। मैं तो यहाँ इसलिए आया हूँ कि आप मुझे अपनी दुकान पे काम दे दीजिए। मैं आपका कर्जा भी चुका दूंगा और अपना घर का खर्चा भी चला लूंगा। ठीक है, तो काम दे देता हूँ। चलो जल्दी से ये बोरियां उठाओ और उधर शिफ्ट करो, और हाँ, फिर ये पूरी दुकान अच्छे से साफ कर देना। साहूकार सतीश को बहुत सारे काम बताता है और सतीश चुपचाप भारी बोरियां उठाने लगता है। बोरियां उठाकर शिफ्ट करने के बाद वो पूरी दुकान की साफ सफाई करता है। वो पूरी तरह से थक जाता है। ये साहूकार 1 मिनट का भी आराम नहीं देता, कितना जालिम है ये। सतीश अब साहूकार की दुकान पर रोज काम करता और अपने घर का खर्च चलाता। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन साहूकार दुकान पर आकर सतीश से, सतीश, तुम दुकान संभालना, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर बाहर से, किसी काम से जा रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक है साहब, आप जाओ, मैं यहाँ पूरी दुकान देख लेता हूँ और ग्राहकों को भी सामान दे देता हूँ। सतीश दुकान पर खड़ा होकर ग्राहकों को सामान दे रहा होता है। तभी वहाँ एक बूढ़ी अम्मा आती है। वो बहुत लाचार लग रही है। अरे बेटा, मुझे थोड़ा सा दाल चावल और राशन दे दे। घर में बहुत दिक्कत है बेटा, खाने को कुछ नहीं है। ठीक है अम्मा, मैं तोल देता हूँ। सतीश बूढ़ी अम्मा को राशन तोल कर देते हुए, ये लीजिए आपका सामान, पूरा हिसाब कुल 300 रुपए का हुआ। बेटा, मेरे पास तो अभी 300 रुपए नहीं है। मेरी जेब में देखो, सिर्फ ये 10 रुपए का नोट पड़ा है। अरे अम्मा, पागल हो गई हो क्या? 10 रुपए में कोई दाल चावल आते हैं क्या? राशन आता है क्या? 10 की चॉकलेट खरीद के खिलाओ बच्चों को। सतीश की बात सुनकर बूढ़ी अम्मा रोने लगती है। उनके आंसू देखकर सतीश का दिल पसीज जाता है और वो उस बूढ़ी अम्मा से, अरे अम्मा, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? मुझे बताओ कि साफ साफ की बात क्या है। बेटा, मेरे घर में मेरा पोता है। मैं हूँ और हम दोनों कई दिनों से भूखे हैं। मैं उसे क्या खिलाऊं? उसके माँ बाप भी जिंदा नहीं है और अभी कई दिनों से मुझे कोई काम नहीं मिला है। अरे अम्मा, ठीक है, तुम रोना बंद करो, ये राशन तुम रख लो और अपने पोते को खिलाओ। जब पैसे होंगे तो दे देना। बूढ़ी अम्मा बहुत खुश होती है और दुआ देते हुए, भगवान तेरा भला करे बेटा, तूने आज एक भूखे की मदद की है। भगवान तुझे बहुत सुखी रखेगा। इतने में पीछे से साहूकार अमर अचानक दुकान के अंदर आता है और बूढ़ी अम्मा के हाथ से राशन छीनकर जोर से चिल्लाते हुए, ओ बुढ़िया, पिछले भी तेरे 500 बाकी हैं जो तूने आज तक नहीं दिए, फिर आ गई तू यहाँ मुफ्त का राशन लेने। साहब, मुझे जैसे ही काम मिलेगा मैं दे दूंगी। थोड़ी सी दया करो, मेरा पोता भूखा है। यहाँ पे कोई भीख नहीं बट रही है, चल जा यहाँ से, निकल बुड्ढी, यहाँ दोबारा मत आना। साहूकार अमर उस बूढ़ी अम्मा को जोर से धक्का दे देता है। ये देखकर सतीश को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो साहूकार के सामने खड़ा होकर बूढ़ी अम्मा को संभालता है। अरे साहूकार साहब, कैसी बातें कर रहे हो आप? क्यों उसको धक्का दे रहे हो? बेचारी बूढ़ी है, आपको शर्म नहीं आती? तू चुप कर सतीश,
मैंने तुझे यहाँ नौकर बना के रखा है या मालिक? तू उसको अपने मन से राशन दे रहा है। साहब, अब मैं अपनी आंखें कैसे बंद कर लूं? बेचारी इतनी दुखी है और आपकी दुकान पर तो अनाज भरा हुआ है, थोड़ा सा दे देंगे तो क्या हो जाएगा। तू ज्यादा ज्ञान मत दे मुझको, तुझे तो काम पे रखना भी नहीं चाहिए। निकल जा तू अभी के अभी काम से। आप क्या निकालोगे मुझे काम से? मैं खुद निकल जाऊंगा। मेरी जो मजदूरी है वो मुझे दे दो। साहूकार अमर गुस्से में अपनी जेब से 200 रुपए निकाल कर फेंक देता है। सतीश उन रुपयों को उठाता है और सीधे उस बुढ़ी को देते हुए, अम्मा ये लो रुपए, और कोई जरूरत नहीं है इसकी दुकान से सामान खरीदने की, तुम कहीं और से जाके खरीदो। हाँ हाँ जाओ, तुम जैसे लोग गरीब हो और जिंदगी भर गरीब ही रहोगे। निकलो मेरी दुकान से बाहर। अम्मा तुम इसकी बात मत सुनो, तुम जाओ यहाँ से, अपना ख्याल रखना। बेटा, भगवान ने चाहा तो एक दिन तू बहुत पैसे वाला बनेगा। तेरी ये अच्छाई खाली नहीं जाएगी। अरे अम्मा, ऐसी दुआ दो जो पूरी भी हो। हम गरीबों की दुआ भगवान कहाँ सुनता है। अरे बेटा, भगवान गरीबों की जरूर सुनता है, और तू देखना कि मेरी दुआ एक दिन जरूर पूरी होगी। बूढ़ी अम्मा चली जाती है और सतीश अपने घर आ जाता है। वो घर वालों को सारी बात बताता है और ये सब सुनकर सविता सतीश से, हे भगवान, जैसे तैसे दाल रोटी चल रही थी, लग रहा है कि अब वो भी नहीं चल पाएगी। अब हमारा क्या होगा? आप लोग इतने उदास क्यों हो रहे हैं? भगवान ने चाहा तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, हिम्मत मत हारो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सविता सतीश से, बेटा घर में खाना बनाने का सामान नहीं है, सभी को भूख लगी है, समझ नहीं आता कि हम क्या खाएं। सविता की बात सुनकर शीतल रसोई में जाती है और देखती है कि रसोई में थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा तेल बचा है। उसे देखकर शीतल बाहर आकर अपनी सास से, माँ जी घर में थोड़ा सा आटा है और थोड़ा सा तेल है, मैं एक काम करती हूँ, आज आटे के समोसे बना लेती हूँ। हाँ बहू, आटे के भी समोसे बनते हैं, तू बना ले, बेसन भी थोड़ा सा रखा है, वही भर देना। शीतल रसोई में जाती है और आटे का समोसा बनाना शुरू करती है, और इस बार वो बेसन के साथ आलू भर के समोसे बनाती है और सबको खिलाती है। सभी लोग समोसे खा ही रहे थे, उसी वक्त वहां पर पड़ोसी चित्रांश आता है। शीतल उसे भी समोसा देती है और समोसे खाकर चित्रांश, भाई तुम लोग वो काम कर रहे हो जो तुमको नहीं आता, तो कभी वो काम भी तो करो जिसमें तुम एक्सपर्ट हो। चाचा, हम किस काम में एक्सपर्ट है, जरा साफ साफ बताओ। मतलब इतने अच्छे समोसे बनाते हो, समोसे बना के बेचो बाजार में, इससे अच्छा कोई काम नहीं होगा। अरे चाचा, हमसे समोसे कौन खरीदेगा? बाजार में इतनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं। क्यों नहीं खरीदेंगे, जरूर खरीदेंगे, तुम बना के बेचो तो सही। सतीश को बात समझ आती है। अगले दिन वो फिर से साहूकार के पास जाता है। साहूकार उसे देखकर गुस्सा करते हुए, आ गया फिर से तू मेरी दुकान पर, अब यहाँ क्या लेने आया है? हाँ साहब जी, एक बार और उधार दे दो मुझे, और मैं समोसे बेचकर आपका पूरा कर्जा वापस कर दूंगा। ऐसा करता हूँ, इसे कर्ज दे देता हूँ, इन लोगों पर मेरा कर्ज चढ़ता ही आ रहा है। यदि ये लोग कुछ दिन तक कर्ज नहीं चुकाएंगे तो इसी महीने में इनका घर हथिया लूंगा। साहूकार कर्जा दे देता है। सतीश पैसे लेकर बाजार पहुंचता है और समोसे बनाने का सारा सामान खरीद कर घर ले आता है। शीतल, ये मैं पूरा समोसा बनाने का सामान ले आया हूँ, तुम समोसा बनाओ, आज हम इसे बाजार में बेचेंगे। बाहर झमाझम बारिश हो रही है। रिया समोसे का सामान देखती है और फिर खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी माँ से, माँ, चटपटी समोसे तो बारिश में बहुत अच्छे लगते हैं, तुम जल्दी से समोसे बनाओ ना। हाँ बेटा, मैं अभी बनाती हूँ, तू बस थोड़ा सा इंतजार कर। बहू, चाय भी बनाना समोसे के साथ, चाय अच्छी लगती है, चाय के बिना समोसे का मजा नहीं आता। शीतल रसोई में जाती है और गर्मा गर्म चटपटे समोसों के साथ चाय भी बनाती है। फिर सभी लोग बारिश का मजा लेते हुए चाय और समोसे खाते हैं और बचे हुए समोसे और चाय ठेले पर रखकर वो बेचने के लिए निकल जाते हैं। वो एक पेड़ के नीचे पंडाल लगाकर वहाँ अपना ठेला लगाते हैं और आवाज देकर समोसे बेचने लगते हैं, लेकिन कोई भी ग्राहक उनके ठेले पर नहीं आता। थोड़ी देर बाद शीतल, अजी हमने अपना समोसे का ठेला लगा तो लिया है, लेकिन इस बारिश में क्या कोई हमारी दुकान पर समोसे खरीदने आएगा? इतना समय हो गया है, अब कोई ग्राहक भी नहीं आया है। हाँ शीतल, भगवान की जो मर्जी होगी वो होगा, हमें इंतजार करना चाहिए। चौक पे तो बहुत भीड़ रहती है, यहाँ तो कोई भी नहीं आ रहा है। तभी दो आदमी कल्लू और शंभू ठेले के पास आकर रुकते हैं। अरे भाई, तुम भी समोसे बेच रहे हो? हमें तो पता ही नहीं था। हाँ भैया, आज ही दुकान लगाई है, जरा खा कर देखिए हमारे समोसे। चौक पे तो बहुत भीड़ है, लेकिन यहाँ तुम कोने में हो, इसलिए किसी को पता ही नहीं है। अच्छा लाओ, हमको तो खिलाओ। वो दोनों समोसे खाते हैं और बहुत खुश होते हैं। भाई आप लोग समोसे तो बहुत अच्छे बनाते हो भाई, बस लोगों को पता चलने की देर है, फिर आपकी दुकान पर भी भीड़ होगी।
वो दोनों ग्राहक चले जाते हैं और ऐसे ही शाम हो जाती है, पर उनके समोसे नहीं बिकते। आज समोसे तो बिके नहीं शीतल, और ये बचे हुए समोसे सुबह तक खराब हो जाएंगे। हाँ जी, पर वो देखो झोपड़पट्टी के कुछ गरीब लोग वो वहाँ सामने खड़े ललचा रहे हैं। ऐसा करते हैं, हम इन समोसों को उन्हें बांट देते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। सतीश समोसे लेकर उन गरीबों के पास जाता है और उन्हें समोसे बांटने लगता है। तभी बूढ़ी अम्मा भी वहाँ आ जाती है और सतीश से, अरे बेटा, क्या बांट रहा है? मुझे भी बहुत भूख लगी है, मुझे भी चाहिए। अरे अम्मा, आप ये लो समोसा खाओ। अम्मा देखो ना, मैं समोसे बेच रहा हूँ। तुम्हारी दुआ तो लगी नहीं, और मैं अभी तक उतना ही गरीब हूँ। लगेगी बेटा, लगेगी। तेरी दुकान बहुत चलेगी, भगवान तेरा भला करेगा। बुढ़िया समोसे लेकर दुआएं देती हुई वहां से चली जाती है। उसके बाद शीतल और सतीश दोनों समोसे बांटकर घर आ जाते हैं और अपने माता पिता को सारी बात बताते हैं। सभी लोगों को उदास देखकर शीतल, अरे हार नहीं माननी चाहिए जी, भगवान ने चाहा तो हमारे समोसे जरूर बिकेंगे। कल हम फिर समोसे बेचने चलेंगे। अगले दिन शीतल बचे हुए सामान से फिर से समोसे बनाती है और साथ ही चाय भी बनाती है, और सतीश और शीतल अपना चाय और समोसे का ठेला लेकर बारिश में निकल पड़ते हैं। रास्ते में कीचड़ की वजह से शीतल फिसल कर गिर जाती है और साड़ी को देखते हुए शीतल, हे भगवान, शीतल तुम गिर गई। चलो उठो, संभालो अपने आप को। सतीश अपनी पत्नी शीतल को उठाता है। फिर शीतल अपनी साड़ी धोने के लिए सामने लगे एक नल पर जाती है और नल पर साड़ी धोते हुए सामने लगे हुए एक पोस्टर को देखती है, जिस पर एक चिप्स के बड़े पैकेट की फोटो बनी थी। उसे देखकर शीतल खुश होते हुए सतीश के पास वापस आती है। उसे इस तरह खुश देखकर सतीश, शीतल, तुम तो साड़ी धोने गई थी, फिर इस तरह खुश होकर कैसे आ रही हो? क्या बात है? अजय मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया है दुकान चलाने का। क्या आइडिया है शीतल? मुझे भी बताओ, मैं कुछ समझा नहीं। अजी, हम एक बहुत ही बड़ा सा समोसा बनाकर यहाँ अपनी दुकान के सामने टांगेंगे। बड़ा समोसा? पर शीतल, उससे क्या होगा? आप बस देखते जाओ कि क्या होता है। अब शीतल एक बड़ा सा लकड़ी का फट्टा ढूंढ कर निकालती है और उसमें बड़ा सा मैदे का आटा रख कर उसे बहुत बड़ा बेल देती है और फिर उसमें ढेर सारा भरता भरकर काफी बड़ा समोसा बनाती है। उसे देखकर सतीश, अरे शीतल, तुम पूरा भरता एक ही समोसे में भर दोगी क्या? हाँ जी, हम भरता फिर से बना लेंगे। अब शीतल अपनी कढ़ाई को देखते हुए सतीश से, अजी ये कढ़ाई तो बहुत छोटी है, इतने बड़े समोसे को इसमें कैसे तलेंगे? अरे हाँ, मुझे याद आया कि हमारे घर पर एक बड़ी कढ़ाई रखी है जो माँ जी को दहेज में मिली थी। आप रुकिए, मैं वो कढ़ाई लेकर अभी आती हूँ। शीतल घर जाती है और थोड़ी देर में वो कढ़ाई लेकर आ जाती है। उसमें ढेर सारा तेल डालकर समोसा तल कर निकाल देती है और फिर उस बड़े समोसे में डोरी बांधकर उसे पेड़ के ऊपर लटका देती है और उसके ऊपर छाता लगा देती है जिससे समोसा बारिश में गीला ना हो। फिर सतीश से, देखते जाओ कि क्या चमत्कार होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ तेज बारिश होने लगती है। तभी रास्ते से गुजरते हुए कुछ ग्राहक आते हैं और पेड़ पर टंगे समोसे को देखकर, अरे वीर, देखो कितना बड़ा समोसा है वहाँ पे। चलो, जरूर बहुत टेस्टी होगा, चल के खाएंगे। वो दोनों दुकान के पास आते हैं। उन्हें देखकर वहाँ धीरे धीरे बहुत भारी भीड़ लग जाती है और सभी समोसे मांगने लगते हैं। शीतल और सतीश जल्दी जल्दी सबको समोसे देने लगते हैं और साथ ही चाय भी देते हैं। तभी उनके सास ससुर महेश और सविता भी वहाँ आ जाते हैं। अरे बहू, अरे सतीश, ये तो हमारी दुकान पर बहुत भारी भीड़ लगी है। चलो चलो, हम लोग भी संभालेंगे दुकान। वो लोग भी दुकान संभालने में शीतल और सतीश की मदद करते हैं। शाम को सतीश पैसे गिनते हुए शीतल से, अरे शीतल देखो, आज तो अच्छे खासे पैसे जमा हो गए हैं। हाँ, तो कल इनसे हम डबल सामान खरीद लेंगे और ज्यादा समोसे बनाएंगे। शीतल, तुम्हारे चटपटे बड़े समोसे को देखकर कस्टमर तो आ गए, लेकिन अब इस बड़े समोसे का क्या करेंगे? इसे हम इन गरीबों में ही बांट देंगे। कम से कम इन गरीबों का पेट भरेगा तो हमें दुआ मिलेगी। सतीश और शीतल उस समोसे को पेड़ से उतारकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर सामने खड़े ललचा रहे गरीबों में बांट देते हैं। फिर वो लोग घर आ जाते हैं। अब शीतल रोज एक बड़ा समोसा बनाकर पेड़ पर लटका देती है, जिसे देखकर कस्टमर उनकी दुकान पर आते हैं और चटपटे समोसे के साथ चाय भी पीते हैं। उनकी दुकान बहुत अच्छी चलती है और हर दिन शाम को वो अपना बड़ा वाला समोसा गरीबों में बांट देते हैं। एक दिन साहूकार अमर उनकी दुकान पर आकर, क्यों बे सतीश, बहुत बड़ी दुकान चल रही है तुम्हारी। मेरे पैसे दे दो अब, नहीं तो तुम्हारा घर दे दो मुझे। साहूकार साहब, आप चिंता मत कीजिए, ये लीजिए आपके पूरे पैसे, आपका पूरा कर्ज वापस, अब हमारा हिसाब बराबर। साहूकार पैसे लेकर चुपचाप चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन चित्रांश उनकी दुकान पर आता है और सतीश को सलाह देते हुए, सतीश बेटा, तुम्हारी दुकान काफी अच्छी चलने लगी है। अब तुम बैंक से लोन ले लो और यहाँ पे एक पक्की दुकान बना लो। इस जमीन को भी हमेशा के लिए खरीद लो। हाँ चाचा, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं बैंक से लोन लेकर यहाँ जमीन खरीद लेता हूँ।
फिर वो लोग बैंक से लोन लेकर जमीन खरीद लेते हैं और उनकी एक पक्की दुकान बन जाती है। और वो बड़ा समोसा टांगने के लिए अलग से एक सीमेंट की छतरी बनवा लेते हैं और फिर ग्राहकों को बैठा कर खिलाने के लिए टेबल और कुर्सियां भी लगा लेते हैं। इस तरह धीरे धीरे उनकी दुकान बढ़ती है और वो अमीर बन जाते हैं। और वहाँ आज भी वो बुढ़िया रोज उनकी दुकान पर आकर समोसे खाती है और उन्हें दुआएं देती है। और आज भी वो बड़ा समोसा वहीं अपनी जगह पर टंगा हुआ उनकी कामयाबी की कहानी सुनाता है। तो दोस्तों, देखा आपने, विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत दिखाकर उनका सामना करने से रास्ते अपने आप निकल जाते हैं। और इसी को तो कहते हैं, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ।